दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लोग पेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अगर कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से दी जा रही है जिस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 3 तक जो नहीं देखा उसको भी देख ले, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है कि गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गिर जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। गा से याद कर लिए, गिर और गुजरात। आगे पढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसमें जो है किसने दिया था ये पूछा है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था कि इंदिरा गांधी जी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की, सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है ये नारा दिया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, फीवर होती है कि डिविया होती है कि ह्यूमरस होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो स्टेपीज होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो ये कान, स्टेपीज जो है कान में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी और जो कहते हैं सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वो जबड़े की, जॉ जिसको बोलते हैं, वो जबड़े की हड्डी होती है। जॉ की सबसे मजबूत हड्डी होती है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1961 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1951 में भारत का पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और ये कितनी पंचवर्षीय योजना टोटल हुई थी? तो ये जो है टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है, गोमुख है, मानसरोवर है, गोमती है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल जो है गोमुख है। और ये कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती हुई ये जो है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ पे, किस राज्य में एंट्री करती है गंगा रिवर? तो ये जो है बिजनौर से जो है होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। और सबसे ज़्यादा, जैसे गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। तो सर्वाधिक जो है लंबाई कहाँ पे है गंगा रिवर की, नदी की? तो जो है उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक गंगा रिवर की लंबाई है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड से फिर यूपी हो गया, फिर बिहार, फिर जा कर के बंगाल में ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी से मिल कर के गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? इस्लाम शाह था कि फरीद खान था कि हुमायूं था कि बहलूल लोदी था? तो शेरशाह सूरी का जो है असली नाम क्या था? तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फरीद खान जो है शेरशाह का असली नाम था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और किस भाग में है 12 से 35? तो ये जो है भाग 3 में है। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में जो है राज्य के बारे में है, उसके बाद राज्य, उसके बारे यूटी और क्षेत्र के बारे में है। दूसरे में नागरिकता हो गई और तीसरे में नागरिकता हो गई दूसरे में, और तीसरे में ये हो गया मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 4 में क्या हो गया? आर्टिकल 4 में नीति निर्देशकता जिसको डीपीएस भी कहते हैं। और आर्टिकल 4A जिसमें क्या है? उसमें जो है मौलिक कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 1942 में संशोधन करके, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है संशोधन करके इसको ऐड किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है पूछा है, ना कि जनसंख्या के आधार पर पूछा है। तो अगर जनसंख्या के आधार पर पूछता तो यूपी हो जाता, वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद क्या है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रंग द्रव होता है। हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल होता है, कि मेलानिन होता है, कि केराटिन होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लाल कलर जो ब्लड में पाया जाता है उसका जो है कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है ये रक्त लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1920 में। तो ये 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी का जो है महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये भी याद रखिएगा। कब आए थे ये, तो 9 जनवरी को ये 1915 को 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से लौट करके आए थे महात्मा गांधी जी। तब उसके बाद से ये आंदोलन शुरू किए थे 1917 में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो कब हुआ था, 1917 में हुआ था, 1919 में, 1921 में, 1923 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रैगन ट्रैप किससे संबंधित है, तो किससे बना है ये पूछा है। तो ये बलुआ पत्थर का, बेसाल्टिक लावा का, ग्रेनाइट का, कि सेल का है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें जो है ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। 21 नवंबर को मनाया जाता है, कि 5 जून को, कि 10 जुलाई को, कि 14 नवंबर को। तो मत्स्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कीबोर्ड को कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं, कि माउस को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था। कुशीनगर में हुआ था, कि लुम्बिनी में हुआ था, कि सारनाथ में हुआ था, कि वैशाली में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये पूछा है। तो लुम्बिनी में हुआ था। ये कहाँ पे है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। 1674 में हुआ था, कि 1670 में हुआ था, कि 1664 में, कि 1680 में। तो 16 का राइट आंसर ही हो जाएगा। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था सिवनेर के किले में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अहमदाबाद को, कि कानपुर को, कि मुंबई को, कि जयपुर को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वैसे एशिया का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो है अहमदाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, तो वो जो है कानपुर को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एशिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और वैसे जो है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर का, तो वो कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ऑफ ब्लड किस विटामिन को कहते हैं। डॉक्टर ऑफ ब्लड किस विटामिन को कहा जाता है। विटामिन B6 को, विटामिन B12 को, कि विटामिन C को, विटामिन K को। तो इस किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डॉक्टर ऑफ ब्लड जो है विटामिन K को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ब्लड में क्लॉटिंग करता है। जैसे मान लो ब्लड निकल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो अगर जो है ब्लड विटामिन K की कमी है तो वो जो है ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। अगर इसीलिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये रक्त के थक्का जमाने में ये इसका कार्य होता है विटामिन K का। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की माता किस वेद को कहा जाता है। सामवेद को, कि यजुर्वेद को, कि ऋग्वेद को, कि अथर्ववेद को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वेद को जो है वेदों की माता कहते हैं। ये सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है कि नील आंदोलन किस राज्य में हुआ था। बिहार में हुआ था,
बंगाल में हुआ था कि असम में हुआ था कि पंजाब में हुआ था? तो नील आंदोलन जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नील आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र की, मंगल की, शनि की, अरुण? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को कि 15 अगस्त को कि 26 जनवरी को कि 1 जुलाई को? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर था, आर्यभट्ट था, रोहिणी था, 3SAT-1 बी था? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट जो है ये पहला भारत का पहला उपग्रह था। कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ये सब किया जा रहा है ताकि आप लोग को याद होते जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में कि खेल प्रशिक्षण में कि विज्ञान में कि संगीत में? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, ये द्रोणाचार्य से रिलेटेड है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है कि पाटलिपुत्र से कि नालंदा से कि अमरावती से? तो अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? तो ये जो है सारनाथ से लिया गया है, जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध जी ने धर्मचक्र परिवर्तन का पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि सर्वाधिक उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? तो वो जो है कहाँ पे दिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में सर्वाधिक जो है उपदेश दिए थे, किसने? महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 है, कंचनजंगा है कि माउंट एवरेस्ट है कि नंगा पर्वत है? तो विश्व का पूछा है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगर भारत का पूछता तो उसका K2 या गार्डविन आस्टिन कहते हैं, वो जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। क्योंकि विश्व का है तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये नेपाल में स्थित है। इसको जो है नेपाल में क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को? तो नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, कई बार बना भी है, तो याद रखिएगा सागर माथा के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1948 में, 1949 में? तो 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग बना था। और ये 1 जनवरी 1950 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो ये जो है नीति आयोग आ गया, इसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था, जब भाजपा सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद जो नीति आयोग बना था। और इसका मेन काम होता है क्या? तो इसको जो है नीति का निर्धारण करना और जो राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य और नीतियों का जो है क्रियान्वयन करने के लिए इसका जो है काम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी कि दयानंद सरस्वती जी ने की थी कि राजा राम मोहन रॉय ने कि महात्मा गांधी ने? किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ये आज के टोटल जो है 30 क्वेश्चन रहे। आप लोग को वीडियो कैसी लगती कमेंट करके बताइए। और जो भी पेट की तैयारी कर रहा है उसको बताइए कि ये जो है सीरीज़ चल रही है। आप लोग पहले आंसर दिया करिए, उसके बाद रियल आंसर जो हम बताते हैं उसको देखा करिए, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ऐसे वीडियो में बने रहिए और चैनल को प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, प्लीज़ लाइक करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।